Good afternoon. I am Omkar Nagarade. Today my topic is inflorescence from the chapter Morphology of Flowering Plant. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और इन्फ्लोरेसेंस जो टॉपिक है उसके ऊपर एक आधी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछले साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ओके, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट यानी क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो व्हाई वी वांट टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज द नीड टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्लांट की फैमिली को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। सेकंड, एकेडमिकली अगर मैं कहूंगा तो ये चैप्टर जो है उससे 2-3 चैप्टर कनेक्टेड है। जैसे टॉपिक है इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, तो वहां पे भी ये कनेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसके साथ भी कनेक्ट करता है, और चैप्टर के अंदर ओके जो भी टॉपिक रहेंगे उससे भी ये कनेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 11 एनसीईआरटी का चैप्टर है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट होगा और यहाँ पे ये है प्लांट का स्टेम, ये होंगे लीफ, दिस इज द लीफ है ना, दिस इज द लीफ। यहाँ पे ये जो एक्सिस होगा, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर अभी फ्लावर नहीं आएंगे, सॉरी इसके ऊपर लीफ नहीं आएंगे, इसके ऊपर आएंगे फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये फ्लोरल एक्सिस जो है यहाँ पे आते हैं फ्लावर। तो ये फ्लावर जो है इनका अरेंजमेंट कैसा है, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे निकाल रहा हूं हमेशा ऐसा ही होगा। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, मे भी हो सकता है फ्लावर ओके यहाँ पे जाके खत्म हो सकते हैं, मे भी स्ट्रेट जा सकते हैं, मे भी एक ही फ्लावर आ सकता है, मे भी ऐसे गोल आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो दैट अरेंजमेंट कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। ये जो रहेगा इसे कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। इतना जो पार्ट होगा ये तो लीफ वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है। इतना जो पार्ट है ये वाला, स्पेशली जो मैंने व्हाइट निकाला है दैट इज द ओके फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, तो यहाँ पे ये जो फ्लोरल एक्सिस है इसका नाम होता है पेडंकल, इसे कहते हैं पेडंकल। तो एक और वर्ड आएगा पेटियोल। पेटियोल इज अ वर्ड, इट इज ओके स्पेशली यूज्ड फॉर द स्टॉक ऑफ द लीफ। पेडिसिल इज अ वर्ड इज यूज्ड फॉर द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के डंडी के लिए पेडिसिल, लीफ के डंडी के लिए पेटियोल, और फ्लोरल एक्सिस के लिए पेडंकल। तो तीनों भी पी से आते हैं, तो ये हमें ओके आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो इन्फ्लोरेसेंस यानी क्या हो गया, ओके अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो यहां पे इसके 2 टाइप होंगे, एक होगा रैसिमोस, यहाँ पे हम लोग इसके 3 टाइप लेंगे। बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स दैट वी वांट टू डिस्कस। तो यहाँ पे ओके दैट वांट टू डिस्कस। सबसे पहले रहेगा रैसिमोस, उसके बाद आएगा साइमोस, उसके बाद आएगा साइमोस, और तीसरा आएगा स्पेशल। तो ऐसे 3 टाइप होते हैं, रैसिमोस, साइमोस और एक कौन सा रहेगा, स्पेशल। तो रैसिमोस यानी क्या होगा, साइमोस यानी क्या होगा, और स्पेशल यानी क्या होगा, दैट वी वांट टू डिस्कस। सो सी हियर व्हाट इज द रैसिमोस, व्हाट इज द साइमोस। तो स्पेशली ये जो होगा रैसिमोस, एक होगा साइमोस, एक होगा स्पेशल। रैसिमोस यानी क्या होगा, यहां पे अभी अगर हम यहां से देखते हैं, ये है प्लांट और यहां पे ये है इसका
ओके, स्टेम है, और यहाँ पे यह है लीफ। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसे कहूंगा फ्लोरल एक्सिस, ये है फ्लोरल एक्सिस, तो यहाँ पे फ्लावर आएगा, वन फ्लावर, यहाँ पे दूसरा फ्लावर आएगा, यहाँ पे तीसरा फ्लावर होगा, यहाँ पे चौथा फ्लावर होगा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे, और इस तरह ये छोटे छोटे फ्लावर्स आते रहेंगे। यानी इसका मतलब ये जो एक्सिस होगा ये इनडेफिनाइट ग्रोथ करेगा। इनडेफिनाइट ग्रोथ जब होती है फ्लोरल एक्सिस की, दैट इज कॉल्ड एज द रैसिमोज, उसे हम कहते हैं रैसिमोज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये फ्लोरल एक्सिस है तो जो फ्लोरल एक्सिस होगा ये इनडेफिनाइट ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर नीचे है, ओल्ड फ्लावर नीचे है, और यंग फ्लावर ऊपर रहेंगे। तो फ्लावरिंग जो होती है वो स्टार्ट ही होती है फ्रॉम द बेस से, तो स्टार्टिंग से होगा। यानी यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे पहला फ्लावर आ गया, यहाँ पे दूसरा आएगा, फिर तीसरा। इसीलिए जो ओके ओल्ड फ्लावर होता है वो बेस में होता है, ओके वो बेस में होता है, और यंग फ्लावर जो होगा, यंग फ्लावर अपेक्स में होगा। दैट इज कॉल्ड, दैट अरेंजमेंट कॉल्ड एज द एक्रोपिटल, इसे कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट, इसका नाम है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो रैसिमोज यानी क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है वो इनडेफिनाइटली ग्रोथ करेगी, ओल्ड फ्लावर नीचे आएंगे। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे यंग फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्रोपिटल। फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनाइटली ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो होगा ये इसके थोड़ा सा अपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड साइमोज। तो साइमोज जो होता है वो ऐसे होगा, साइमोज जो होगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे ये है लीफ, ये है लीफ, और ये है फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस जो होगी जैसे बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फ्लावर। यानी इसका मतलब फ्लोरल एक्सिस फ्लावर पे जाके खत्म हो गई, फ्लोरल एक्सिस फ्लावर पे जाके खत्म हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं था, फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनाइटली ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, डेफिनाइट है। तो फ्लोरल एक्सिस फ्लावर पे जाके टर्मिनेट हो गई, दैट इज कॉल्ड साइमोज। और यहाँ पे फिर अभी फ्लावर नीचे से आएगा, ये फ्लावर आएगा नीचे से, यहाँ पे दूसरा फ्लावर आएगा नीचे से। तो जब ऐसा होता है कि ओल्ड फ्लावर जो होगा वो अपेक्स पे है और यंग फ्लावर जो है वो नीचे है, यंग एट द बेस, ओके एज अ बेस पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बेसिपिटल अरेंजमेंट, इसे कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर, एक्रोपिटल। यहाँ पे ओल्ड फ्लावर ऊपर है, यंग फ्लावर नीचे है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिपिटल, हम इसे कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो रहेगा, जो फ्लोरल एक्सिस है यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, जो फ्लावर है वो यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया। जो फ्लोरल एक्सिस है ये वाला, ये पूरा फ्लोरल एक्सिस ये वाला कंप्लीट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस होगा ये यहाँ पे जाके फ्लावर पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। इवन यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस आ गई, ये जाके टर्मिनेट हो गया फ्लावर को, लाइक दिस। तो फ्लोरल एक्सिस जो है वो टर्मिनेट होती है फ्लावर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तीसरा जो रहेगा, तीसरा जो होगा वो ऐसा रहेगा, यानी हम बता ही नहीं सकते कि वो रैसिमोज है या साइमोज है। तो जब ऐसा बता नहीं सकते रैसिमोज है या साइमोज है, हम उसको कहाँ पे डालेंगे, हम उसको डालेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में। तो यहाँ पे ये जो रहेगा स्पेशल वाला, स्पेशल जो होते हैं इनमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फ्लावर जो होगा उसका अरेंजमेंट कैसा है। कैसे भी हो सकता है, ऐसा एक सिंगल फ्लावर आएगा यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है, या पूरा ऐसे भी हो सकता है, पूरा बंच में आ सकता है, ऐसा पर्टिकुलर ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हम बता ही नहीं सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारे पास एक रहेगा रैसिमोज जिसका ग्रोथ जो होगा इनडेफिनाइट होगा, साइमोज होगा जिसकी ग्रोथ जो रहेगी वो डेफिनाइट होगी, और स्पेशल में कौन से आएंगे जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको हम डाल देते हैं स्पेशल में। सो वी वांट टू सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द racemose and the cymose. So the whole inflorescence एक था हमारा inflorescence, arrangement of flower on the floral axis. तो arrangement of flower on the floral axis
दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रैसिमोस, एक रहेगा साइमोस, और एक जो होगा वो रहेगा स्पेशल। तो हमारे पास 3 हो गए। अभी रैसिमोस जो होगा उसके और बहुत सारे सब टाइप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रहेगा रेसिंग, ये भी होगा रेसिंग। दूसरा रहेगा स्पाइक, उसके बाद है यहाँ पे पैनिकल, पैनिकल भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा अम्बेल, उसके बाद यहाँ पे रहेगा स्पैथी, उसके बाद यहाँ पे रहेगा हेड। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस है। साइनोस के 2 टाइप होंगे, एक रहेगा मोनोकैजियल, मोनोकैजियल साइन, और दूसरा रहेगा डाइकैजियल साइन। स्पेशल की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेशल में अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो मेजरली पढ़ना है दैट इज कॉल्ड हाइपैंथोडियम। हाइपैंथोडियम ये हम स्टडी करेंगे, व्हाट इज द हाइपैंथोडियम। उसके बाद यहां पे रहेगा वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर ये भी एक टाइप रहेगा। एक रहेगा साइएथियम, ऐसा भी टाइप। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी जो होगा एनसीईआरटी में अलग अलग है। तो एनसीईआरटी में जो होंगे जो आते हैं रेफरेंस के लिए वही हम स्टडी करेंगे। स्पेशली हमें स्टडी करना है किसके बारे में, अबाउट द अम्बेल। अम्बेल जो रहेगा वो आएगा फैमिली लिलिएसी में। उसके बाद है हेड, ओके ये भी आएगा, हेड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अम्बेल है, हेड है। उसके बाद हाइपैंथोडियम है, ये भी आएगा। हमें स्टडी करना है रेसिन का, ये भी आएगा, ये आता है फैबिएसी फैमिली में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसका ही स्टडी करेंगे। तो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है, उसके 3 टाइप, रैसिमोस, साइमोस, स्पेशल। रैसिमोस जो होगा उसके और टाइप है, एक है रेसिन, एक है स्पाइक, एक है पैनिकल, एक है अम्बेल। हमें याद रखना है अम्बेल। उसके बाद रहेगा हेड इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद है स्पेशल। स्पेशल में मेजरली फोकस हम करेंगे ऑन द हाइपैंथोडियम। हाइपैंथोडियम इंपॉर्टेंट है, और ये रहेगा साइमोस। ये हमको स्टडी करना है। सो वन बाय वन वी विल स्टडी व्हाट इज द ओके रेसिम एंड ऑल द थिंग्स। सो हियर व्हाट इज द ओके तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द रैसिमोस। तो रैसिमोस में सबसे पहला टाइप है रेसिम। तो रेसिम यानी क्या होगा, ओके उसके पहले हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, व्हाट इज अ सेसाइल एंड व्हाट इज अ पेडिसिलेट फ्लावर। जैसे 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। जैसे ये फ्लावर है, जो फ्लावर होगा, फ्लावर को अगर डंडी है यानी स्टॉक है, तो फ्लावर जो होगा उसको अगर स्टॉक है तो स्टॉक जो होगा इसे हम कहते हैं पेडिसिल, इसे हम कहते हैं पेडिसिल। तो स्टॉक जो रहेगा पेडिसिल, और विदाउट स्टॉक का अगर फ्लावर है, तो विदाउट स्टॉक का अगर यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है तो ये जो होगा इसे हम कहते हैं सेसाई। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रहेंगे, एक रहेगा पेडिसिलेट, एक रहेगा सेसाई। पेडिसिलेट इसका मतलब होगा फ्लावर विद स्टॉक, सेसाइल का मतलब होगा फ्लावर विदाउट स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज अ सेसाइल। तो रेसिन जो होता है, रेसिन में क्या होगा,
रेसिम इज अ वेरी सिंपल, ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, यहां पे हमें फ्लावर मिलेगा इस तरह, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है, ये चौथा फ्लावर है, पांचवा, इस तरह फ्लावर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक प्रेजेंट है और स्टॉक के साथ फ्लावर इस तरह बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट जो रहेंगे, ओके, फैबियेसी के प्लांट जो रहेंगे या पी प्लांट होंगे, उनमें हमको ये दिख सकता है। स्पेशली तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक है, तो ये बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिम, उसे कहते हैं रेसिम। स्पाइक जो रहेगा वो कैसा होगा, सेम होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ऐसा सिमिलर, ये लीफ है, ये लीफ होंगे और यहां पे होगा फ्लावर। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहां पे जो फ्लावर होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको स्टॉक है, इसको स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक नहीं है इसका मतलब ये कैसा है, सेसाइल है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइक। स्पेशली वीट में होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, तो हम नहीं देखेंगे। तो स्पाइक जो होगा ये ऐसा रहेगा, ये विथ पेडिसिलेट, ये विदाउट पेडिसिलेट, तो सिंपल है, इसे कहते हैं स्पाइक। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द अम्बेल। अम्बेल, अम्बेल यानी क्या होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी होता है छतरी जैसा। तो छतरी जैसा अगर रहेगा, इसका मतलब एक पॉइंट से ही सब निकलने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अम्बेल। जैसे ये है, ये जो होगा इसे कहते हैं अम्बेल, एक पॉइंट से ही बहुत सारे निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अम्बेल। और ये जो इन्फ्लोरेंस होता है, ये होता है ओनियन का, ये होता है कोरिएंडर का, धनिया पत्ता जो होगा उसका रहेगा। तो लिलिएसी फैमिली जो होती है उसमें आता है अम्बेलिफेरस। तो यहाँ पे एक पॉइंट से बहुत सारे निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द अम्बेल, इसे हम लोग कह सकते हैं अम्बेल। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किस तरह एक पॉइंट से बहुत सारे निकल रहे हैं। तो अगर इस तरह ये है फ्लोरल एक्सिस, और फ्लोरल एक्सिस जो होगा यहाँ पे ये लीफ है, यहाँ पे लीफ है, ये फ्लोरल एक्सिस है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे निकलेगा फ्लावर। अब ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद यहां से दूसरा फ्लावर, यानी इसका मतलब ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर थोड़ा सा ऊपर है, और ये आगे बढ़ेगा इस तरह, तो यहां से और यहां से इस तरह। तो ये धीरे धीरे जो रहेगा, ओके, हमें ऐसा लगता है कि ये सब एक पॉइंट से ही निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यहां से हमको ऐसे ये मिल रहा है। तो ये जो एक्सिस रहेगा ये नॉन स्टॉप ग्रोथ करेगा, ऐसे होता है अम्बेल। इसका एग्जाम्पल है ओनियन, इसका एग्जाम्पल है गार्लिक, इसका एग्जाम्पल है मूलियाटी। तो ये सब जो प्लांट होते हैं इससे बिलोंग करता है अम्बेल, तो ये आता है फैमिली लिलिएसी में। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द हेड, और यू कैन से कैपिटुलम, उसे कहते हैं कैपिटुलम। हेड और कैपिटुलम का मतलब क्या होगा, इसे कहते हैं कैपिटुलम, इसे कहते हैं कैपिटुलम। तो हेड इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो कैसे होगा, ये है फ्लोरल एक्सिस, ये है फ्लोरल एक्सिस, ये है फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस जो रहेगी ये स्पेशल इस तरह बढ़नी चाहिए, ठीक है, नॉन स्टॉप ऐसे ग्रोथ होनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे पेडंकल। होता क्या है, कभी कभी ये जो फ्लोरल एक्सिस जो रहेगा वो खुद को मॉडिफाइड कर लेता है, और वो स्ट्रेट बढ़ने से इस तरह स्वेल हो जाता है, और जब ऐसा स्वेल हो जाता है इसको ही हम बाद में कहते हैं रिसेप्टाकल, इसका नाम होता है रिसेप्टाकल। तो ऐसा ये स्वेल हो जाएगा, इसे कहते हैं रिसेप्टाकल, इसका नाम है रिसेप्टाकल। अभी ये जो होगा यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, यहाँ पे ऐसा ओल्ड फ्लावर होगा, यहाँ पे भी ओल्ड फ्लावर है, और यहाँ पे होते हैं यंग फ्लावर। इनका भी अरेंजमेंट जो होता है ऐसा एक के बाद, हमें ये बहुत माइन्यूट होता है, हम लोग इसको अच्छे से अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको दिखेगा, पहले एक निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर चौथा निकलता है, ऐसे वो निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मैंने बताया था कि रैसिनोज यानी क्या होता है, ओल्ड फ्लावर नीचे होता है, यंग फ्लावर ऊपर होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ये जो रहेगा ओल्ड फ्लावर है और ये रहेंगे यंग। तो ओल्ड फ्लावर जो रहेंगे इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट, ये क्वेश्चन आया था, रे फ्लोरेट।
और जो छोटे वाले रहेंगे इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो हमारे पास यहाँ पे दो फ्लावर्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट रे फ्लोरेट एंड द डिस्क फ्लोरेट। तो एक होता है रे फ्लोरेट, जैसे यहाँ पे स्पेशली सनफ्लावर जो होगा, सनफ्लावर होगा या झंडू का फ्लावर होता है उसमें इस तरह यहाँ पे ये रहेगा हेड इन्फ्लोरेसेंस। ये वाला जो पार्ट होगा इसे कहते हैं रिसेप्टैकल। ये जो रहेगा यहाँ पे तुम्हें जो बाहर दिख रहे हैं ये वाले, दैट इज कॉल्ड रे फ्लोरेट। दिस वन कॉल्ड एज अ रे फ्लोरेट, दिस इज कॉल्ड एज अ रे फ्लोरेट। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। और बीच में जो रहेंगे सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क फ्लोरेट, इसे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो ये होगा रे फ्लोरेट और ये रहेगा बाद में डिस्क फ्लोरेट। तो यहाँ पे इतना होता है रे फ्लोरेट एंड द डिस्क फ्लोरेट। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं रे फ्लोरेट के तरफ, तो रे फ्लोरेट जो होगा ये रहेगा यूनिसेक्सुअल, और जो डिस्क फ्लोरेट होगा जो छोटा रहेगा वो रहेगा बाय सेक्सुअल। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल जो होगा वो रे फ्लोरेट है और बायसेक्सुअल जो होगा वो रहेगा डिस्क फ्लोरेट। अब ऐसा क्यों? एग्जैक्टली देखा जाए तो इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें फ्लावर जो है वो ग्रुप में आते हैं। वो ग्रुप में इसलिए आते हैं ताकि पॉलिनेशन इजीली होना चाहिए। अगर कोई इंसेक्ट आता है या कोई पॉलिनेटर आता है और वो फ्लावर को पॉलिनेट करेगा तो एट ए टाइम बहुत सारे फ्लावर उसको मिल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्लांट जो रहेगा उसके लिए इजी होगा। एक टाइम ही आएगा पॉलिनेटर, विजिट करेगा, विजिट करने के बाद सब फ्लावर को विजिट करके चला जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें से पूरे बंच में क्यों आते हैं। तो यहाँ पे पूरा बंच में क्यों आता है, ताकि अगर एक पॉलिनेटर आता है तो वही सबको पॉलिनेट करके चला जाएगा। एक तो होता क्या है, बंच में होता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो एक सिंगल फ्लावर रहेगा उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन बंच में अगर प्रेजेंट है तो वो अट्रैक्टिव दिख जाएगा। सो दैट इज द रीजन। सो दिस कॉल्ड एज ओके हेड इन्फ्लोरेशन। इसके बाद हमको स्टडी करना है किसके बारे में, अबाउट द साइमोस, और उसके बाद रहेगा स्पेशियल। तो यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमें काम का कौन सा रहेगा, एक रहेगा अम्बेल और एक रहेगा हेड। हेड किसमें आएगा, सनफ्लावर। सनफ्लावर जो होता है स्पेशली एस्टरेसी फैमिली का नाम है एस्टरेसी फैमिली या कंपोजिटी फैमिली, उससे ये बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे ओके एक रहेगा यहाँ पे अम्बेल जो होगा, अम्बेल भी रहेगा, अम्बेलिफेरस फैमिली है, उसका कैरेक्टर ही है। एट द सेम टाइम इट कम अंडर द लिलिएसी फैमिली आल्सो। एज अ स्पाइक इज हियर, तो स्पाइक और स्पाइकलेट भी रहेगा। इसका एग्जांपल है एचिरैंथस, इसका एग्जांपल है स्पाइक और स्पाइकलेट भी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अभी साइमोस की तरफ। साइमोस जो होगा उसके बाद हम आएंगे स्पेशल की तरफ। साइमोस जो होता है, जैसे मैंने बताया था, साइमोस के उतने सारे टाइप नहीं होते हैं और हमें बहुत सारे टाइप जो है उसके पढ़ने भी नहीं है। तो साइमोस सिंपल सा रहेगा, जैसे मैंने बताया था साइमोस जो होगा उसमें क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस होता है, वो फ्लावर पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद फिर यहां से आएंगे फ्लावर। तो इसके फिर टाइप होंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल। तो मैं स्पेशल के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। व्हाई? क्योंकि स्पेशल के ऊपर बहुत सारे बार क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली यहां पे स्पेशल में हम एक पढ़ेंगे हाइपैंथोडियम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर पीपल के प्लांट के नीचे बैठ जाओगे या फिर बरगद का प्लांट होता है उसके नीचे बैठोगे, तुम बहुत बार ऑब्जर्व करो, तुम्हें वहां पे फ्लावर नहीं दिखेंगे। फ्लावर नहीं दिख रहे फिर भी प्लांट है। फीक का प्लांट रहेगा वहां पे भी देख सकते हो, तुमको नीचे ओके देखोगे तुमको फ्लावर नहीं दिखते हैं, तुम्हें कुछ तो भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा गिरा हुआ। स्पेशली ऐसा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो गिरा, तुम इसको फ्रूट समझ लेते हो, लेकिन ये फ्रूट नहीं है। ओके, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस जब ये पक जाएगा तो फ्रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फिग का प्लांट है, बनियान ट्री है या पीपल का प्लांट है, तुम देखोगे उसको फ्लावर नहीं दिखते। तो उसमें ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन हियर? जनरली होता क्या है, ये है फ्लोरल एक्सिस, ये है फ्लोरल एक्सिस कन्वर्ट इनटू द फ्लोरल एक्सिस है। होगा क्या, ये जो रहेगा स्पेशली दैट इज कॉल्ड एज द
ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल। फिग प्लांट में क्या होगा, ये जो पेडंकल होगा वो इस तरह स्वेल हो जाएगा, इस तरह पूरा स्वेल हो जाएगा। और स्वेल होने के बाद इस तरह, यानी ये जो रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा फूग जाएगा, और फूगने के बाद ऐसा राउंड हो जाएगा, तो फूगने के बाद फिर ऐसा ये बन जाएगा। और फिर यहाँ पे आएंगे फ्लावर्स, फिर यहाँ पे आते हैं फ्लावर, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे एक रहेगा मेल फ्लावर, एक रहेगा फीमेल फ्लावर। तो एग्जैक्टली दैट इज अ कंपोजिट यहाँ पे पूरे फ्लावर रहेंगे, मेल है फीमेल है। फिर बाद में यहाँ पे आता है वैक्स, और जो वैक्स होगा फिर यहाँ पे आके इसको पॉलिनेट करता है। तो प्लांट उसको रहने के लिए जगह देता है, उसके बदले प्लांट वहां पे करता है पॉलिनेशन। दैट इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म, इसे कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिएक्शन, इंटरैक्शन। तो म्यूचुअलिज्म होगा दोनों के बीच में, ये पॉलिनेट करेगा, वो उसके बदले उसको फूड देगा, खाना देगा, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे तुम्हें ये टॉपिक आएगा, कब आएगा, इन द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में सॉरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, वहां पे टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इंटरैक्शन, वहां पे टॉपिक है म्यूचुअलिज्म, उसका ये एग्जांपल है। को एक्सटिंक्शन करके भी टॉपिक आएगा बायोडायवर्सिटी में, उसमें भी ये आता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपैंथोडियम, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रहेगा हम पढ़ेंगे डायरेक्टली, ओके, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी होता है, इसका मतलब होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल। तो सॉलिटरी यानी सिंगल होता है, जैसे अभी अगर हम यहां पे आते हैं, अगर हम यहां पे आते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी यानी सिंगल, यहां पे अगर आते हैं हम लोग, तो यहां पे स्पेशली फ्लावर है, यह आ गया एक ही फ्लावर है, सिंगल ही फ्लावर है। तुम क्या बोलोगे फिर यहाँ पे, ये रैसिमोज है, ये साइमोज है? ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही फ्लावर है। तो ये जो रहेगा अभी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉलिटरी, सिंगल फ्लावर। उसके भी दो टाइप होते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी एक्सिलरी। स्पेशली ये जो रहेगा सॉलिटरी टर्मिनल है, तुम लोग देख सकते हो। फिर यहां से इस तरह ये फ्लावर आ गया, फ्लावर पे ये एक्सिस खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी टर्मिनल। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसे होता है, ऐसे हो गया, फ्लावर यहां से निकल गया, ऐसा होता है, इसे बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। तो एक रहेगा टर्मिनल और एक होता है एक्सिलरी। स्पेशली सॉलिटरी जो रहेगा, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली में आता है सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस यानी क्या होता है? तो ये थे टाइप। ओके, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। उसके फिर टाइप है, एक होगा रैसिमोज, एक रहेगा साइमोज और एक रहेगा स्पेशल। रैसिमोज यानी क्या होगा, जहां पे फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट नहीं होती है फ्लावर के तरफ, दैट इज कॉल्ड रैसिमोज। और रैसिमोज में हमेशा इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है, ओल्ड फ्लावर नीचे होगा, यंग फ्लावर ऊपर रहेगा। साइमोज में उल्टा है, यहाँ पे साइमोज में क्या हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर ऊपर, यंग फ्लावर नीचे। उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें टाइप्स ऑफ द रैसिमोज। रैसिमोज के टाइप्स कितने होते हैं? तो बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से मैंने तुम्हें 2-3 टाइप बताया है। एक है रेसिम, एक है स्पाइक, एक है अम्बेल। अम्बेल यानी क्या होगा, छतरी जैसा। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें हेड। व्हाई हेड? बिकॉज वो पूरा बंच में आता है, उसका नीचे का पार्ट है रिसेप्टाकल, फिर वहां पे रहता है रे फ्लोरेट, वहां पे रहता है डिस्क फ्लोरेट। और उसके बाद मैंने बताया तुम्हें व्हाट इज अ स्पेशल। स्पेशल में बहुत सारे टाइप थे, एक था वर्टिसिलेस्टर, हाइपैंथोडियम, साइएथियम, लेकिन उसमें से ओके मैंने बताया सिर्फ तुम्हें यहाँ पे, एक था हाइपैंथोडियम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा रहेगा, सॉलिटरी। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके ऊपर बहुत सारे बार क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।